आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ ए रेसिस्टर्स, जो कि क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बिलोंग करता है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लगभग 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रेसिस्टर्स होते क्या हैं। दो substances which have comparatively higher electrical resistivity are called resistors। वैसे सब्सटेंस जिनमें हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है उसे हम रेसिस्टर्स कहते हैं, जैसे टंगस्टन और नाइक्रोम, और इनका यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में किया जाता है। इसके बाद है करेंट थ्रू ए कंडक्टर depends upon its resistance and the potential difference across its ends। यानी कि जो करंट है किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर और पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इज इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ पे V इज इक्वल टू IR। ये जो R है ये एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अगर यहाँ से हम देखें तो I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसे क्या बोलते हैं, ओम। ओम। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। In various electrical gadgets, we often use resistors in various combination। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होता है। जैसे जो दिवाली में सीरीज वाले लाइट आते हैं, क्या आते हैं, सीरीज वाले लाइट, इनका कॉम्बिनेशन अलग होता है। इनमें क्या होता है, जब हम एक स्विच ऑन करते हैं तो सारे के सारे बल्ब लाइन से चलना स्टार्ट करते हैं, और स्विच ऑफ करते ही सभी बल्ब क्या होते हैं, ऑफ हो जाते हैं। पर जो हमारे घर में बोर्ड होता है, जो हमारे घर में लाइट आती है, उसमें जो अलग अलग स्विच होता है वो अलग अलग अप्लायंसेस के लिए होता है। यानी जब हम एक स्विच ऑन करते हैं तो हमारा एक अप्लायंसेस चलता है या बंद होता है, इससे दूसरे अप्लायंसेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर तो उसमें देखेंगे कि हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे, यानी ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रेसिस्टर्स। हम रेसिस्टर्स को दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्या है, रेसिस्टर्स इन सीरीज, और दूसरा है रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अब हम एक एक करके सीरीज और पैरेलल के बारे में समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या है, रेसिस्टर्स इन सीरीज। रेसिस्टर्स इन सीरीज, जब हम रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं, जैसे ये हमारा एक रेसिस्टर हो गया, ये दूसरा रेसिस्टर और ये तीसरा रेसिस्टर, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। जब इनसे किसी सोर्स से जोड़ते हैं, जब हम किसी सोर्स से जोड़ते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये हमारा हायर टर्मिनल है, लोअर टर्मिनल है। तो हमने पढ़ा था
कि जो इलेक्ट्रिक करेंट है वो हायर टू लोअर टर्मिनल फ्लो करता है, यानी यहाँ से आई आएगा और ऐसे फ्लो करेगा। तो जब हम R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए एक वोल्टमीटर लगाते हैं, फिर R2 के क्रॉस भी एक वोल्टमीटर लगाते हैं और R3 के अक्रॉस भी वोल्टमीटर लगाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जब सीरीज में रेसिस्टर्स को जोड़ते हैं तो सभी रेसिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, यानी यहाँ पे हमें V1 प्राप्त होता है, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, और करेंट सभी में बराबर होता है, सेम होता है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि करेंट in all resistors in all resistors, that is R1, R2 and R3 is same, यानी कि I जो है वो सभी रेसिस्टर्स में क्या है, सेम, क्या है, सेम। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस across different resistors is different। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है और R3 के अक्रॉस V3। तो आगे अब बढ़ते हैं। तो जैसे एक हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, R1, R2 और R3, R1, R2 और R3। यहाँ पे एक करंट मापने के लिए आमीटर लगा देते हैं, फिर यहाँ पे एक सोर्स, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ A है, B, C और D। ठीक है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2 पड़ा था हमने, और यहाँ से यहाँ V3, और यहाँ से करंट फ्लो करता है I, जो यहाँ होते हुए सर्किट को कंप्लीट करता है। तो हमने अभी पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेसिस्टर्स इज डिफरेंट। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लिख सकते हैं। और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो अगर हम V की जगह IR पुट कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, IR1। ठीक है, V1 जो है R1 के क्रॉस है, V2 R2 के क्रॉस है, R2 IR2 और IR3। यहाँ से हम देख सकते हैं कि I कॉमन ले सकते हैं, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ I से I क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से एक हमारा रिजल्ट आता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
ये क्या है हमारा रेसिस्टर्स इन सीरीज। ये हमारा क्या है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि इन तीनों के बदले अगर एक ऐसा रेसिस्टर ड्रॉ किया जाए जो इनके बराबर हो, इक्विवेलेंट हो, तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगला हमारा है रेसिस्टर्स इन पैरेलल। रेसिस्टर्स इन पैरेलल, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक पैरेलल रेसिस्टर्स कॉम्बिनेशन है, R1, R2 और R3, जिसको एक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यहाँ से करंट चलेगा I, I और I। यहाँ पे आने पे जंक्शन पे जब करंट आता है तो करंट बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I1, I2 और I3 में। फिर ये आगे आता है और यहाँ I हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं जैसे सीरीज में करंट सेम था, वैसे ही यहाँ क्या होता है रेसिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है रेसिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी भी जो है वो क्या होता है सेम होता है अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स। और हम करंट की बात करें आई की, तो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो आई है वो किस में टूट गया I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, दैट इज I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1। पोटेंशियल डिफरेंस सभी में क्या है सेम है, इसलिए यहाँ भी V यहाँ भी प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सभी में V कॉमन है, तो यहाँ से V क्या करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 V बाई R। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं V टू V को काट सकते हैं। इट मीन्स 1 बाई RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ये हमारा रिजल्ट आता है कि अगर हम पैरेलल में रेसिस्टर्स को जोड़ते हैं तो 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 आता है। यानी कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं यानी RS क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और जब हम रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये दो रिजल्ट्स हमको याद रखने हैं और इसके बेसिस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बेसिक्स क्वेश्चन को, और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये, ठीक है।
तो हम मान लेते हैं कि इधर से करंट आता है आई, ठीक है, और ये आगे बढ़ता है और इस जंक्शन पे आता है, और जंक्शन पे आने के बाद ये डिवाइड हो जाता है I1 और I2। और हमने पढ़ा था जैसे ही करंट डिवाइड होता है, अलग अलग होता है, यानी कि ये दोनों रेसिस्टर्स मान लेते हैं, ये क्या है R1 है, ये R2 है और ये R3 है, यानी कि R2 और R3 आपस में क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हियर R1, R2 and R3 are in parallel, ठीक है, यानी 1/Rp is equal to 1/R2 plus 1/R3, that is 1/R2 का वैल्यू 2 ओम भी दे रखा है और R3 का वैल्यू 6 ओम दे रखा है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 और यहाँ पे 3 ओम और प्लस 1 ओम, दैट इज 4/6 ओम। और जब हम इसे उल्टा करेंगे तो आरपी कितना आ जाएगा 6/4 ओम, दैट इज 3/2 ओम, दैट इज 1.5 ओम, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.5 ओम। तो अब हम सर्किट को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा R1 है 3.5 ओम, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है R2 और R3 का RP क्या आया है RP इज इक्वल टू 1. तो जब यहाँ से करंट आएगा तो ये कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी कि R1 और RP जो है अब किस में है सीरीज में है। नाउ R1 एंड RP are in series combination, are in series combination, that is RS is equal to R1 plus RP, that is 3.5 ohm plus 1.5 ohm is equal to 5 ohm, यानी कि जो हमारा R इक्विवेलेंट निकल के आया वो कितना निकल के आया 5 ohm। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले स्क्रीन को रोक कर ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, वीडियो को रोक कर ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से, मान लीजिए कोई ना कोई यहाँ पे सोर्स होगा E, कोई सोर्स होगा B। तो जब यहाँ से करंट आएगा तो क्या होगा यहाँ I, फिर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जंक्शन है, क्या है जंक्शन है, यानी यहाँ पे करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1, I2 और I3। और जैसे ही करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका मतलब क्या है, ये तीनों रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल में, क्या है आपस में पैरेलल में। जैसे इसे हम R1, इसे R2, इसे R3 और इसे R4 मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं हियर R2
R3 and R4 in parallel combination are in parallel combination. 1 by Rp is equal to 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4. सभी का वैल्यू पुट करेंगे. 1 by R2 3 ohm, 1 by 6 ohm, 1 by 18 ohm. अब इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 3, 6 और 18 का एलसीएम होता है 18. दैट इज ये हो जाएगा 6 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 इज इक्वल टू 10 बाई 18 ओम. यानी अगर 1 बाई आर पी 10 बाई 18 ओम है तो आर पी कितना होगा? 18 बाई 10 ओम. दैट इज 1.8 ओम. कितना आएगा? 1.8 ओम. अगर अब हम इस रेसिस्टर को ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या है? R1 है. क्या है? R1 है 3.2 ओम. और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन के आया है? जो इनका इक्विवेलेंट है वो आया है RP 1.8 ओम. दैट इज RP इज इक्वल टू 1.8 ओम. ठीक है. और ये अब आपस में क्या है? सीरीज में है. नाउ R1 and R2 are in series combination. So R is equal to R1 plus RP is equal to 3.2 ohm plus 1.8 ohm, that is 5 ohm. तो हमारा यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना निकल कर आया? 5 ohm. और यही है हमारा. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो सबसे पहले वीडियो रखकर खुद से बनाने का कोशिश करेंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा. यहाँ से आई आया करंट और ये जंक्शन से क्या होगा? ये बढ़ जाएगा. इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2. यहाँ I1 I1 I1, इधर आएगा I2 I2 और I2. तो सेम करंट होने पे क्या होता है? सीरीज में होता है. यानी I1 वाले जितने हैं, जिन रेसिस्टर से I1 जा रहा है वो सभी क्या है? सीरीज में है. और जिन रेसिस्टर से I2 जा रहा है वो भी क्या है? आपस में सीरीज में है. अगर हम इसे R1 मान लें, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है और ये R6. तो हम बोल सकते हैं हेयर R1, R2 and R3 are in series combination. Series combination. That is RS is equal to R1 plus R2 plus R3. R1 का वैल्यू 2 ओम है
R2 का वैल्यू 3 ओम है और R3 का वैल्यू 5 ओम, दैट इज 10 ओम। ठीक है, फिर हमारा नाउ R4, R5 and R6 are also in series combination. R4, R5 and R6 are also in series combination. So R, ये RS1 में से मान लेते हैं, ये RS2, तो कितना हो जाएगा R1, R4 प्लस R5 प्लस R6, दैट इज 1 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम इज इक्वल टू 10 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, जो अब हमारा सर्किट है वो कैसा हो गया है, ऐसा। ये RS1 है और ये RS2। नाउ RS1 एंड RS2 आर इन पैरेलल, तो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS1 प्लस RS2, दैट इज 10, सॉरी, पैरेलल में है। पैरेलल में है इसका मतलब 1/RP इज इक्वल टू 1/RS1 plus 1/RS2, that is 1/10 ohm, 1/10 ohm plus 1/10 ohm। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10, 1 प्लस 1 ओम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि RP इज इक्वल टू 10/2 ओम, दैट इज 5 ओम। यानी कि यहाँ पे भी जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 5 ओम। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे होमवर्क में बनाना है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसे होमवर्क में बनाना है, खुद से ट्राई करना है। इसका भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। फिर इसको बनाना है, ये भी होमवर्क में है। इसका आंसर आएगा 2.5 ओम, 2.5 ओम। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिसे खुद से सॉल्व करना है। थैंक यू।